स्टार्ट मत करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर, एस और टी भुजाओं साइड्स पी आर और क्यू आर पर दो पॉइंट इस प्रकार दिए गए हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल T। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है आर पी क्यू और आर टी एस दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो जो ट्रायंगल प्रूव करनी है उसी को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल आर पी क्यू, एंड ट्रायंगल कौन सी वाली, आर टी एस। बड़े वाले ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। इसका एंगल P इज इक्वल टू एंगल T ये गिवन है, दिया हुआ है, और एंगल R इज इक्वल टू एंगल R ये कॉमन है। जब किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल के थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाता है, और जब तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो वो सिमिलर हो जाएंगे। Therefore triangle RPQ is similar to the triangle RTS। एक कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दी गई है ABC, उसमें D और E दो पॉइंट दिए गए हैं। B को E से मिलाया गया है, C को D से मिलाया गया है। किताब वाले ने क्या दिया है, स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABE और ACD दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें प्रूव करना है ADE और ABC सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो देखो सॉल्यूशन देखिए, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ACD। ये गिवन है, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगी तो उनकी अपोजिट उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इस ट्रायंगल का AE किसके बराबर दे दिया गया है, AD के बराबर दे दिया गया है, CPCP। और दूसरा इस ट्रायंगल का AB इज इक्वल टू AC, ये भी CPCP कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, एक जो प्रूव करनी है इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इसमें क्या दिया गया है, देखिए AE बटे में AE इज इक्वल टू AD दे दिया गया है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं AE AD, तो AD इज इक्वल टू AE ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक बात देखिए, इसी को मैं दोबारा से लिखता हूं, AD बराबर AE और AB बराबर AC, ये हमने ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड अबाउट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं AD बटे AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, बटे लिख दिया, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। अब मैंने देखो AD ये वाला, AB टोटल, AE अपॉन AC और A कॉमन है, दोनों के बीच का एंगल, दो साइड की रेशियो और बीच में एंगल इक्वल है, तो क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर ट्रायंगल ADE is similar to the triangle ABC, SAS similarity, LA similarity, इस वाली क्राइटेरियन से ये वाला सिमिलर हो गए। क्लियर? यस। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, एक ट्रायंगल ABC दी गई है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, इस पे एल्टीट्यूड डाला गया है, लंब डाला गया है, और CE लंब है, परपेंडिकुलर है AB पर। तो हमारे को इसके पार्ट दिए गए हैं, प्रूव करना है पहला पार्ट। टू प्रूव क्या करना है, AE ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CDP ये वाला क्या
ये वाली ट्रायंगल और हमारे को AEP ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। इनको इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इसमें क्या दिया गया है, तो इसका लिखा एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, क्यों, ईच 90, दोनों के दोनों कितने हैं, 90 के हैं। इसका एंगल 1 इज एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो एंगल बराबर हो गए तो देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CDP, ए कंडीशन से कंप्लीट। दूसरा पार्ट देखिए इसका क्या कहता है, दूसरे पार्ट में करना है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CBE, ABD CBE। अब देखो, अब इसके सॉल्यूशन में यही लेके चलो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE क्या क्या बराबर है, देखिए ABD इसका एंगल D और इसका एंगल E ईच 90, दोनों के दोनों 90 है। अब इसका एंगल B और इसका भी CBE का भी एंगल B, ये कॉमन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन। Therefore triangle ABD is similar to the triangle CBE, ए कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। थर्ड पार्ट जो आता है हमारे पास, उसमें क्या कहता है, ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ADB। देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल है, इसका सॉल्यूशन है, ये करना है इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। AEP ये छोटी ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल ADB ये वाली ट्रायंगल, ये छोटे वाली ट्रायंगल और ADB, इसमें क्या क्या बराबर है, इसका एंगल E, इसका एंगल D, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D ईच 90, और दूसरा क्या है, इसका एंगल ये वाला एंगल, इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 दे दिया, नंबर कर दिया 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन। अब लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ADB, ए कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्लियर। इसका चौथा पार्ट हमारे पास क्या कहता है, PDC, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल BEC। PDC कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल BEC ये वाली ट्रायंगल। कौन कौन सी, ये छोटी और ये बड़ी। PDC का कौन सा एंगल, इसका एंगल D, इसका एंगल E ईच 90, ये क्लियर। अब इसमें ये वाला एंगल कॉमन आ गया, इसको हम लिखते हैं एंगल C, लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। C सिर्फ इतना माना जाएगा, एंगल C ये कॉमन है, कॉमन। Therefore triangle PDC is similar to the triangle BEC। ए कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on side AD प्रोड्यूस। AD को प्रोड्यूस किया गया है और उस पे कोई E पॉइंट है, किसका, पैरेललोग्राम ABCD है, उसकी AD साइड को प्रोड्यूस किया गया है, उस पे कोई पॉइंट E दिया गया है, B को E से मिलाया गया है जो CD को F पर इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CFB, इसके बराबर करना है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या कहेगा,
यही ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी क्या क्या बराबर है? इसका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर। और इसका एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी इसके बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, therefore triangle ABE is similar to the triangle CFB। ए कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ABC and APM are two right angle triangle at B and M। ये B पे राइट एंगल है, ये M पे राइट एंगल है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC। पहला ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल APM। सॉल्यूशन देखिए इसका। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APM दोनों में लेके चलेंगे। इसमें और उसमें क्या बराबर? क्या एंगल A बराबर एंगल A कॉमन नहीं है? दोनों का एंगल A कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है। और इसका एंगल B, इसका एंगल M ईच 90, दोनों 90 दिए गए हैं। दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तीनों कोरिस्पोंडिंग एंगल बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to the triangle APM AA कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल हो जाती है। उनकी देखो अब इसकी सेकंड वाले पार्ट में क्या है? अब देखो ये ट्रायंगल ABC, इसकी साइड मैंने ले ली AC, इसका हाइपोटेन्यूज बन गया, और इसका ये हाइपोटेन्यूज बन गया AP। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो क्या आ जाएगा? या दोबारा लिख लो, ट्रायंगल ABC is similar to the triangle APM। proved above। तो रेशियो कोरिस्पोंडिंग साइड की रेशियो लिख दो, AC अपॉन AP इज इक्वल टू, दूसरा क्या लेंगे? इसका ये परपेंडिकुलर ले लिया तो इसका परपेंडिकुलर ये ले लो PM। तो क्या आ जाएगा? BC अपॉन PM, या लिखेंगे रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड। हम हिंदी में इसको कैसे करेंगे? दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो क्या आ जाएगा? तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड की रेशियो सेम हो जाएगी, कोरिस्पोंडिंग साइड का अनुपात बराबर होगा। कंप्लीट। यस, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दो ट्रायंगल दी गई हैं ABC और EFG। ये दोनों ट्रायंगल दी गई हैं। CD एंगल C का बाइसेक्टर है, एंगल 1 और 2 बराबर है। और GH एंगल G का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक भाजक है, एंगल 3 बराबर एंगल 4। और उस किताब वाले ने क्या दिया गया है? ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल FEG। ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू FEG, ये बराबर दिया गया, सिमिलर दिया गया है। जब ये सिमिलर दिया गया है तो एंगल A बराबर तो किसके हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। एंगल B बराबर किसके हो जाएगा? एंगल E के बराबर हो जाएगा। एंगल C बराबर एंगल G के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला बोला है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ये प्रूव करना है। FG यानी कि CD ये बटे ये बराबर ये बटे में ये दिया है। तो एक ट्रायंगल ये ले लो, एक ट्रायंगल ये ले लो, इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये पहला पार्ट है। क्या कहता है? इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल
एच, ट्राइंगल एफ जी एच, इन दोनों में क्या क्या बराबर है? देखिए ए सी डी, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, बताओ क्या क्या बराबर है? इसका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ गिवन है। ये क्यों गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल एफ ई जी। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ए बराबर एफ, बी बराबर ई, सी बराबर जी, बड़ी वाली ट्राइंगल ये वाला, ये गिवन आ गया इसकी वजह से। अब क्या दिया गया? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसमें लिखेंगे हाफ ऑफ इक्वल एंगल, हाफ ऑफ इक्वल एंगल। क्यों? क्योंकि एंगल सी बराबर एंगल जी है, एंगल सी बराबर एंगल जी है, और इसका हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ सी इक्वल टू हाफ ऑफ जी। क्लियर? ये वाला। अब therefore triangle ACD is similar to the triangle FGH। ए कंडीशन से जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो इसका लिख देंगे CD अपॉन GH, और दूसरा क्या लिख देंगे? ये साइड बटे ये साइड, और दूसरा लिख देंगे, हमें प्रूव करना है AC अपॉन FG, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब क्या हो गया? दो त्रिभुजों की, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। क्लियर? पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू द ट्राइंगल HGE। कौन कौन सी? DCB ये वाली ट्राइंगल, और दूसरे वाली ट्राइंगल HGE ये वाली ट्राइंगल, और ये वाली ट्राइंगल। देखो कौन कौन से सिमिलर हो। इस ट्राइंगल का क्या चीज उस ट्राइंगल के बराबर है? इसका एंगल B बराबर एंगल E गिवन। क्यों? ट्राइंगल सिमिलर दी गई है, दो ट्राइंगल सिमिलर दी गई है, ध्यान रखना है इनका एंगल B बराबर एंगल E। क्लियर है? और देखो इसका कौन सी चीज किसके बराबर है? उसमें इसका एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 4, हाफ ऑफ इक्वल एंगल, हाफ ऑफ इक्वल एंगल। Therefore triangle DCB is similar to the triangle HGE। ए कंडीशन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसी में थर्ड पार्ट कहता है ट्राइंगल DCA। ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल कौन सी वाली? ट्राइंगल HGF। ये प्रूव करना है, इसका सॉल्यूशन देखो। DCA ये वाली ट्राइंगल DCA और HGF इसमें और इसमें क्या बराबर है? ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल। बोलो इसका एंगल A, सॉल्यूशन लिखो, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, ये क्या बन जाएगा? इसका बोलो DCA ये वाली ट्राइंगल और दूसरे वाली HGF ये वाली ट्राइंगल, इसका एंगल A बराबर F, एंगल A इज इक्वल टू F गिवन, और क्या दे दिया गया? एंगल 2 इज इक्वल टू 3, एंगल 2 इज इक्वल टू 3, हाफ ऑफ इक्वल एंगल, हाफ ऑफ इक्वल एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल DCA is similar to the triangle HGF। A कंडीशन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कंप्लीट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC।
ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। इस ट्रायंगल की दो साइड बराबर दे दी गई है। इस सी से देखो इसने लिखा है सी बी प्रोड्यूस्ड। सी बी प्रोड्यूस्ड का मतलब है सी से बी की तरफ प्रोड्यूस की गई है। उस साइड पे ई एक पॉइंट है और AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये दिया गया है। हमें प्रूव क्या करना है, ABD ये वाली ट्रायंगल जो है ABD ECF इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। इसका सॉल्यूशन देखिए। अब क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC गिवन है। ये साइड और ये साइड बराबर दे दी गई है, AB और AC बराबर दी गई है। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो AB के सामने का एंगल 1 और इसके सामने का एंगल 2। Therefore एंगल 1 is equal to एंगल 2 opposite angle of equal side, opposite angle of equal side of triangle। कोण 1 और कोण 2 बराबर दे दिया गया है। क्लियर, ये वाला दिया गया है। अब इसके आगे इसका हमें प्रूव करना है। देखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF क्या क्या बराबर है, ABD का एंगल 2 बराबर एंगल 1 प्रूव्ड अबाउ। अभी ऊपर किया प्रूव्ड अबाउ। और इसका एंगल D इज इक्वल टू एंगल F ईच 90 ईच 90। Therefore triangle ABD is similar to the triangle ECF। एक कंडीशन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई। कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11।